अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज़ वली मोहम्मद। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल वर्क फ्लेवर बाय वली। आपको हमारे चैनल पर खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफिस होंगे। आज हम बनाएंगे देसी मक्खन। मक्खन कितनी किस्म का होता है? मक्खन बेसिक 2 किस्म से बनता है। आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चलिए देर किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के घर में जो दही आता है और जो दूध, उसके ऊपर जो मलाई जमा होती है, जी हमने वही मलाई हमने जमा की है। जी हमने 4 दिन से लगातार मलाई जमा की है। ये तकरीबन 1 केजी के करीब है। आप भी मलाई को जमा करें। जमा करने के बाद इसका मक्खन बनाएंगे। जब भी आप दूध बॉयल करते हैं या फिर दही लेते हैं, दूध बॉयल करने के बाद उसको ठंडा करें तो फिर उसका मलाई निकाल लें। मलाई आप 10 से 12 दिन भी फ्रिज में रख सकते हैं तो मलाई ख़राब नहीं होगी। मैंने मलाई के 2 हिस्से कर लिए हैं। एक हिस्सा मैंने जूसर में डाल दिया है। अब उसको हम चलाएंगे। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं डालना। अभी पहले थोड़ा सा चलाएंगे। थोड़ा सा चलाने के बाद हम इस पर गर्म पानी ऐड करेंगे। एक बात ध्यान में लाजमी रखें, अगर आप मक्खन बना रहे हैं गर्मियों में तो आपने ठंडा पानी यूज़ करना है। अगर आप सर्दियों में मक्खन बनाएंगे तो आपने गर्म पानी यूज़ करना है मक्खन बनाने के लिए। अभी आप देख सकते हैं खाली मैंने मलाई डाली थी। अब उसके बाद हम इसमें गर्म पानी यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारी जो मलाई है उसका जो टेम्परेचर वो काफ़ी डाउन है, इसलिए हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे। अगर आपकी मलाई ठंडी नहीं होगी तो आपने सादा पानी भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको बंद कर दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करेंगे। इतना ज़्यादा भी गर्म पानी नहीं ऐड करना ताकि मक्खन हमारा बने ही ना। बस थोड़ा सा हाफ़ कप से भी हाफ़ कप आपने पानी यूज़ करना है। ये तकरीबन 50 ml के करीब पानी होगा। पानी डालने के बाद आप इसके ऊपर ढक्कन लगा दें। अगर आपका जूसर दूसरा है, ढक्कन उतार भी दें तो आपका जूसर चलता रहे तो आप ढक्कन उतार सकते हैं। उतार के आप देख सकते हैं। लेकिन हमारा जूसर में सेंसर लगे हुए हैं तो ढक्कन लगना लाजमी है। जब मक्खन बनना शुरू हो जाएगा तो उसकी आवाज़ ख़ुद ब खुद चेंज हो जाएगी। अब हमारा मक्खन बन के तैयार हो चुका है। अब इसका ढक्कन उतारें और अब आपको निकाल के दिखाते हैं। अब मक्खन आपको निकाल के दिखाते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा मक्खन बन के तैयार हो चुका है। अब इसको किसी एक पतीली में या किसी टिफ़िन में आप निकाल लें, जिसमें आप इसको फ्रीज में रख सकें ताकि ये ख़राब ना हो पाए। वैसे बाहर भी रखेंगे तो सर्दी में ख़राब नहीं होगा। अब दोबारा हम बनाते हैं। उसके लिए मलाई जो हमने 2 हिस्से कर लिए थे, एक हिस्सा हमने पहले यूज़ कर लिया, अब दूसरा हिस्सा इसमें डालेंगे। डालने के बाद अब आप बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लें, क्योंकि ये हमारी 10 से 12 दिन की मेहनत होती है। अब इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद अब इसको ढक्कन वापस लगाएंगे और ना ही कोई चीज़ इसमें ऐड करेंगे। अब दोबारा इसको चलाएंगे। अब आपको दिखाते हैं कि आप देख सकते हैं, क्योंकि पहले मैंने मलाई नहीं थी डाल दी आपके सामने। अब मैंने मलाई दोबारा डाल दी है। अब थोड़ा सा बस इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब इसका ढक्कन उतारेंगे और सेम टू सेम गर्म पानी थोड़ा सा ऐड कर देंगे। गर्म पानी डालने के बाद फिर हम इसको 2 मिनट के लिए चलाएंगे। मक्खन बनाने में कोई भी ज़्यादा मसला दरपेश नहीं आता। मक्खन 2 किस्म से बनता है, एक ऐसे ही मलाई के साथ और दूसरा क्रीम के साथ। क्रीम आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगी। 1 किलो क्रीम के पीछे 300 ग्राम मक्खन बनता है। अगर आपने उसका घी बनाना है तो वो 250 ग्राम घी बनेगा। कभी कभार मक्खन आसानी से नहीं निकलता। हमें पता ही नहीं होता कि हमने गर्म पानी यूज़ करना है या ठंडा या नॉर्मल वाटर। अभी जब हम बना रहे हैं तो ये इस वक्त गर्मी है, तो लेकिन हमने गर्म पानी ही यूज़ किया है। मेन रीज़न उसका यही होता है। सबसे पहले आपकी मलाई पर डिपेंड करता है कि आपने गर्म पानी यूज़ करना है या ठंडा। हमारी मलाई ठंडी थी इसलिए हमने गर्म पानी यूज़ किया। अगर हमारी मलाई नॉर्मल टेम्परेचर पर होती तो हमने ठंडा पानी यूज़ करना था। अब माशाल्लाह से हमारी मलाई का मक्खन बन चुका है आपके सामने। अब आपको एक चीज़ से 2 फ़ायदे होंगे, एक मक्खन भी बन जाएगा और दूसरा लस्सी, जिसको हम चाटी की लस्सी कहते हैं। मक्खन को निकालने के बाद जो लस्सी बचती है उसको चाटी की लस्सी कहते हैं। अब आप मक्खन को एक साइड पे करके जो लस्सी जो पानी उसके अंदर बच गया होगा वो भी आपने निकाल लेना है, नहीं तो ये मक्खन को ख़राब करने में देर नहीं लगाएगा। मक्खन बनाने के साथ अब हम आपको बताते चलें, उसकी वीडियो जल्दी ही चैनल पर अपलोड करेंगे। माशाल्लाह से मक्खन तो हमारा तैयार हो चुका है। अब हम आते हैं
मक्खन से लेके लस्सी की तरफ। लस्सी में थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड करें। आप अपने मुताबिक लस्सी को पतली या गाढ़ी कर सकते हैं। ये लस्सी नमकीन बनेगी क्योंकि चाटी लस्सी नमकीन होती है। इसमें चीनी वगैरह नहीं डाल सकते, वो सिर्फ दही की लस्सी बनती है। इसमें हम नमक यूज़ करेंगे। नमक हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून। उसके बाद आप इसमें बर्फ़ ऐड कर सकते हैं अगर आपने यूज़ करनी है। नमक डालने के बाद आप इसको एक बार अच्छे से ज़रूर हिलाएं क्योंकि नमक इसमें मिक्स जल्दी नहीं होता, क्योंकि ये मक्खन वाली लस्सी है यानी कि चिकनाई वाली, तो इसमें जल्दी नमक हल नहीं होगा। उसके बाद हम इसमें बर्फ़ यूज़ करेंगे। आप करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगले आने वाली वीडियो आपको पर मौसूल हो सकें। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।